हेलो दोस्तों, आप सबको मॉनिटर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोग को फ्रैक्शन में डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन, क्योंकि आपका जो फ्रैक्शन होता है तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सिंपल फ्रैक्शन, दूसरा होता है डेसिमल फ्रैक्शन, तीसरा आपका होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो हमने आपको जो है सिंपल फ्रैक्शन में जितना हो सकता था क्वेश्चन को कवर किए हैं। अब उसके बाद आपका आता है डेसिमल फ्रैक्शन। आज आपका जो टॉपिक रहेगा ये डेसिमल फ्रैक्शन से संबंधित रहेगा। तो दोस्तों आप लोग नोट्स में डाल लीजिए डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न, दोस्तों इसे क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहा जाता है। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? दशमलव भिन्न कहा जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो अब देखते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन, इसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते किसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डेसिमल से होता है 10, दशमलव में 10 आ रहा है, मतलब आपका 10 आ रहा है तो इसमें सब खेला आपका जो है 10 के ऊपर है। अब बात आया कि 10 को कैसे यहाँ पर क्या करते हैं, इसका परिभाषा क्या बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा वह भिन्न जिसके हर में 10 की घात से 10 की घात से भाग दिया जाए डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है, दशमलव भिन्न कहलाता है। दशमलव भिन्न कहलाता है। देखिए दोस्तों, वह भिन्न जिसके हर में 10 की घात से भाग दिया जाए दशमलव भिन्न कहलाता है। अब बात आता है कि ये होते कैसे कैसे हैं। देखिए कैसे भाग दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा जाए 1, अब इसमें आप 10 के पावर 1 से भाग दे दीजिए, आप 10 से भाग दे दीजिए, फिर 1/10 के पावर 2। अब आगे देते हैं 1/10 के पावर 3। अब देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। देखिए वही बात है कि वह भिन्न जिसके हर में 10 की घात से क्या दिया जाए, भाग दिया जाए, दशमलव भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब भाग देंगे तो ये क्या होता है, जब भाग दिया जाता है तो आपका एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा, बाईं तरफ आ जाता है, तो एक अंक आ जाएगा, मतलब 0.1 हो जाएगा। यहाँ पर 10 पावर 2 मतलब 100 से भाग दिया रहा है। जब 100 से भाग दिया जाएगा तो देखिए 10 पावर 2 शून्य है, तो 1 लिख करके 2 अंक बाद दशमलव मतलब दशमलव आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसका आया तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 बार है तो 1 लिख करके 1 2 3 अंक बाद है, 3 अंक बाद मतलब 1000 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर दशमलव आपका आ जाएगा, तो हो जाएगा इतना। तो यही चीज़ है कि क्या होता है डेसिमल यही होता है। अब आगे ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें ये होता है कि डेसिमल फ्रैक्शंस में आपके कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन में आपके 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है स्थानीय मान, पहला आपका हो जाता है स्थानीय मान, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। दूसरा आपका आता है जातीय मान, इसे कहा जाता है फेस वैल्यू, इसे कहा जाता है फेस वैल्यू। अब बात आता है कि प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, स्थानीय मान किसे कहते हैं, और फेस वैल्यू किसे कहते हैं, जातीय मान किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान उसे कहते हैं दशमलव के बाद दशमलव के बाद
वह अंक किस स्थान पर स्थित है। दशमलव के बाद वह अंक किस स्थान पर स्थित है, इसे कहा जाता है स्थानीय मान। अब बात आता है जातीय मान किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा वह अंक दिखने में जैसा होगा वही उसका जातीय मान है। वह अंक दिखने में जैसा होगा वही उसका क्या कहलाता है, जातीय मान। देखिए फेस से मतलब क्या होता है, फेस का मतलब होता है चेहरा, अर्थात किसी को देखकर आप उसके चेहरे से उसका नाम बता सकते हैं ना, तो वही चीज़ जो वैल्यू देखने में जैसा होगा वह वैसा ही जातीय मान कहलाता है। स्थानीय मान उसे कहते हैं दशमलव के बाद वह अंक किस स्थान से है स्थित है, उसे कहा जाता है स्थानीय मान। अब ध्यान दीजिएगा स्थानीय मान जातीय मान निकाला कैसे जाता है, तो चलिए उस पर चलते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंकों का आप जो है जातीय मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक ही क्वेश्चन ऐसा समझाएंगे कि आप बाकी क्वेश्चन फटाफट कर ले जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे अगर कहा जाए आपसे कि यहाँ पर जो है हमारा स्थानीय मान का याद कीजिए, परिभाषा क्या था, यही था कि दशमलव के बाद वह अंक की जिस स्थान पर स्थित है उसे ही कहा जाता है उसका स्थानीय मान। जैसे दशमलव के बाद आपका ये 7 किस पर स्थित है, तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक पर स्थित है, तो इसका मतलब अगर इसका हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो 10 जगह, मान लीजिए अगर हमें जो है दाएं तरफ जाना है, दशमलव से दाएं तरफ जाना है, तो इसका स्थानीय मान कैसे निकलेगा, तो अगर हमें दशमलव से, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें दशमलव से दाएं तरफ जाना है, दाएं तरफ जाना है तो 10 के माइनस पावर से करेंगे उस अंक में हम गुणा, उस अंक में करेंगे क्या, गुणा। 10 के माइनस पावर से उस अंक में करेंगे क्या, हम गुणा। लेकिन अगर हमें इस दशमलव से, यही आपका दशमलव है, यही मिड पॉइंट है, यही दशमलव से अगर आपको आना है बाईं तरफ, अगर आना है बाईं तरफ तो 10 के प्लस पावर से करेंगे उस अंक में गुणा, 10 के प्लस पावर से करेंगे उस अंक में गुणा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दशमलव से दाईं तरफ जाना है तो आप क्या करेंगे, 10 के उस माइनस पावर से करेंगे गुणा। लेकिन अगर दशमलव से आपको बाईं तरफ आना है तो 10 के प्लस पावर से आप उस अंक में करेंगे गुणा। अब चलिए देखते हैं कैसे। जैसे अगर आपको यहाँ पर 7 का जो है स्थानीय मान निकालना है तो दशमलव है, दशमलव के बाद दाईं तरफ जाना है माइनस पावर से, तो 10 के पावर माइनस का 1 इससे करेंगे गुणा। उसके बाद 10 के पावर माइनस 1 से करेंगे गुणा। इसका निकालना है तो निकालेंगे 10 के पावर माइनस 2 से करेंगे गुणा। इसका निकालना है स्थानीय मान तो 10 के पावर माइनस 3 से करेंगे गुणा। जैसे जैसे आप दाएं तरफ जाएंगे आप दशमलव के बाद उतना पावर बढ़ाते हुए जाएंगे। देखिए कैसे, अब इसमें अगर इसका 4 का निकालना है तो 10 के पावर माइनस 4 से करेंगे इसमें गुणा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए दशमलव से आपको बाईं तरफ आना है, दशमलव से आपको बाईं तरफ आना है तो 10 के प्लस पावर से आप करेंगे उस संख्या में गुणा। देखिए कैसे, अब देखिए इधर आना है तो क्या करेंगे, 10 के पावर से, ध्यान दीजिएगा 10 के पावर 1 से उधर गए तो 10 के पावर माइनस से, 10 के पावर माइनस से इधर आएंगे अब अगर आपको बाईं तरफ आना है तो 10 के पावर प्लस से क्या करेंगे आप, गुणा। अब देखिए जब बाईं तरफ आपको निकालना है तो यहाँ पर गुणा करेंगे 10 के पावर 0 से, 10 के पावर 0 से। इसका अगर आपको स्थानीय मान निकालना है तो 10 के पावर 1 से। उसके बाद इसका अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे 10 के पावर
2 से। अब ध्यान देगा 10 की पावर 1 का मतलब होता है किसी संख्या के अगर पावर में 0 है उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब इस संख्या में इकाई से गुणा हो रहा है, इस संख्या में दहाई से गुणा हो रहा है, इस संख्या में सैकड़ा से गुणा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर माइनस में जाने के लिए आपको संख्या को दर्शाना पड़ेगा, इसलिए हमने -1 से गुणा किया है पहले, उसके बाद -2 से, फिर -3 से, फिर -4 से गुणा किया है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलिए अगर यहीं पर आपको कहा जाए प्लेस वैल्यू, अगर यहीं पर आपसे कहा जाए फेस वैल्यू, अगर यहीं पर आपसे कहा जाए फेस वैल्यू प्रत्येक का निकालिए, तो अगर कहा जाए यहाँ पर 8 का फेस वैल्यू निकालिए, तो 8 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8 ही हो जाएगा। अगर कहा जाए 9 का फेस वैल्यू निकालिए, तो 9 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9 ही हो जाएगा। अगर कहा जाए 5 का फेस वैल्यू निकालिए, तो 5 का फेस वैल्यू की परिभाषा क्या होता है, वह चेहरा जो देखने में जैसा हो उसे ही कहा जाता है आपको फेस वैल्यू, मतलब वह अंक जैसा आपको दिखाई दे वही होता है उसका फेस वैल्यू होता है। चलिए दोस्तों, अब अगले कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है, आठ का स्थानीय मान तथा जातीय मान बताइए। जातीय मान बताइए। अब ध्यान देते कैसे निकाला जाएगा इसका, तो बस कुछ नहीं, आप वही ट्रिक अपनाइए, देखिए आ जाएगा। दशमलव के बाद अगर हमें जो है बाईं तरफ आना है, क्योंकि 8 आपका कहाँ पर है, 8 आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बाईं तरफ आना है, तो 10 के पावर प्लस वाले से गुणा करते जाएंगे। 10 के पावर 0, उसके बाद 10 के पावर 1, फिर आपका क्या हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 के पावर 3। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है इसका। तो 10 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 8 में गुणा करेंगे आप 10 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 100 से। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 800। इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा 800 हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, तो जातीय मान से कहते हैं जो चेहरा दिखाई देगा उसका वही जातीय मान हो जाएगा। ये तो हो जाएगा इसका स्थानीय मान, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा स्थानीय मान। और जातीय मान कौन सा हो जाएगा, जातीय मान जैसा जो चेहरा दिखाई देगा वही चेहरा उसका क्या हो जाएगा जातीय मान, ये उसका हो जाएगा जातीय मान। चलिए दोस्तों, कुछ अन्य क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कहा चुका है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 7 के दोनों स्थानीय मानों का क्या बताना है, अंतर बताना है। कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको वो कक्षा 5 और 10 और 8 वाले नियम नहीं लगाना है, इस प्रकार से जैसे हम बताएं वैसे लगाइए एकदम से। देखिए कैसे हो जाएगा, अगर कहा जाए ये है तो यहाँ पर 10 के पावर -1 से, यहाँ पर 10 के पावर -2 से, यहाँ पर 10 के पावर -3 से, इस प्रकार भी कर सकते हैं। या दशमलव के बाद आप 0 बढ़ाइए, 1 0 2 0 के बाद आपका क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया है ये, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 के पावर 0 से, फिर 10 के पावर 1 से, मतलब कि यहाँ पर आपका हो जाएगा गुणा हो जाएगा किससे, 10 के पावर 1 का मतलब 10 से, तो आ जाएगा आपका यहाँ से 70। अब यहाँ से आपका आ गया है 70, यहाँ पर आपका आ गया है दशमलव के बाद 007, तो घटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 70 में से आपको घटाना क्या है, देखिए 70 के बाद आप दशमलव लगाकर 0 कर दीजिए, 1 0 2 0 3 0, क्योंकि 3 अंक हैं, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, उसके बाद 1 0 2 0 और 3 0, 1 0 2 0, उसके बाद 7 है आपका 7। इसका स्थानीय मान में अंतर है, अंतर घटा दीजिए, 10 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देखिए आप बहुत जल्दी ही कर सकते हैं वहाँ पर। अब चलते हैं कुछ आगे मेथड पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको आपका जो मेथड रहेगा दशमलव से भिन्न में बदलना रहेगा। तो चलिए दशमलव से भिन्न में हम बदलते हैं, क्या होता है। जैसे अगर आपसे यहाँ पर कह दिया जाए, यहाँ पर लिखा गया है 0.1, यहाँ पर लिखा गया है 0.25, यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन 5.62.5। इन सभी को आप क्या कीजिए,
सही भिन्न बनाइए। तो सही भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं यह दशमलव किस अंक पर है। तो दशमलव कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ से हट जाएगा आपका, और 1, देखिए दशमलव नीचे 1 लगाएंगे और जितने अंक बाद है उतना 0 बढ़ाएंगे। तो दशमलव नीचे 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 0 हो जाएगा। तो मतलब आपका यहाँ से आ जाएगा 1/10। अब दूसरा देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। ये हो जाएगा 0.25। इसमें क्या करेंगे, दशमलव नीचे 1 सजाइए, दशमलव नीचे 1 सजाइए। अब उसके बाद कितने अंक बाद यहाँ पर है आपका, देखिए 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक है, 2 अंक आप 0 बढ़ा दीजिए और दशमलव यहाँ से हटा दीजिए। अब 25 से 25, 25 चौका 100, 1 बटा कितना आ जाएगा आपके यहाँ से, 1/4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको करना है तो इसमें देखिए कैसे हो जाएगा। ये लिखा गया है 62.5। क्या कीजिए, दशमलव नीचे आप 1 लगाइए, उसके बाद कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है, तो 1 अंक आप 0 बढ़ा दीजिए, इसको हटा दीजिए। 600 आपका हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से 5 कट जाएगा, 5 का नाम 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 हम 25। आपका आंसर कितना जाएगा, 125/2 आ जाएगा। दोस्तों हमें खुशी होगी कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब चलिए कुछ इसके बाद आपका आता है डेसिमल फ्रैक्शंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे।